इवनिंग स्टूडेंट्स। म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं। म्यूटेशन में कल मैंने आपको बताया था गुणसूत्रों की आकार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, उनमें जो है उनका कोई खंड कट के निकल जाए या कोई खंड कट के उनमें जुड़ जाए तो उनके आकार में होने वाला परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या में होने वाला परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। मैंने लिखा हुआ है एन्यूप्लॉइडी है यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है गुणसूत्र के डिप्लॉइड सेट में से एक या कुछ गुणसूत्र का जुड़ना या कम होना। ठीक है, तो आप जानते हो गुणसूत्र में कितने सेट होते हैं? डिप्लॉइड सेट होते हैं। दो सेट हमारे गुणसूत्र में पाए जाते हैं। एक हमको फादर से मिलता है और एक हमें मदर से मिलता है। ठीक है, तो जब इस डिप्लॉइड सेट में कुछ गुणसूत्र जुड़ते हैं या कम होते हैं तो इसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, अगर इस एन्यू में हम एन हटा दें तो ये हो कहलाता है यूप्लॉइडी। यू मीन्स सत्य, वास्तविक। प्लॉइडी मीन्स सेट्स का बढ़ना। ठीक है, तो वास्तविक सेट में वृद्धि होना वो यूप्लॉइडी है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, जो मैंने दूसरे प्रकार लिखा हुआ है। और एन्यूप्लॉइडी यानी वह सेट वही है। ठीक है, उस सेट में से गुणसूत्र का कम होना या उनमें गुणसूत्र का जुड़ना। सपोज ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एक सेट, ये समजात गुणसूत्र है एक। ठीक, ये दूसरा सेट है। ठीक है, तो एक हमको ये फादर से मिला है, एक हमको मदर से मिला है। हमें फादर से और मदर से मिला। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 4 सेट गुणसूत्र बना रही हूँ। 3 सेट ड्रोसोफिला का मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ और ये चौथा वाला सेट जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है सपोज। ठीक है, ये मेल ड्रोसोफिला होगा तो ये थोड़ा छोटा वाई गुणसूत्र छोटा होता है। ठीक है, ये 4 सेट। ठीक है, अब हमारे में जो होता है, अब 46 गुणसूत्र होते हैं तो हमें क्या होता है, 23 सेट्स हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। सॉरी, 22 सेट हमारे क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। और एक सेट हमारा एलोजोम होता है। एलोजोम यानी वो या तो XX होगा, मेल होगा तो फीमेल होगी तो XX, मेल होगा तो XY। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं इस सेट की। इन सेट में देखिए जो एन्यूप्लॉइडी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ANNEU प्लॉइडी, PLOIDY। प्लॉइडी मीन्स बहुगुणिता। ठीक है, तो ये जो एन्यूप्लॉइडी है ये गुणसूत्र में जो कमी या अधिकता होती है, अगर वो इसमें होती है, मैंने आपको बताया ये सेक्स क्रोमोसोम है। ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, एलोसोम भी हम इनको कह देते हैं। दो नाम हैं इनके, सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। तो अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा होती है या कम होती है तो ये क्या होगा, ये XX भी हो सकता है, XXY भी हो सकता है या केवल X भी हो सकता है। ठीक है, और यही गुणसूत्र की संख्या में अधिकता या कमी आपकी यहाँ पर भी हो सकती है। ये क्या है, हमारे दूसरे कौन से होते हैं, ऑटोजोम। क्या होते हैं, ऑटोजोम। एक होता है एलोजोम, एक होता है ऑटोजोम। ठीक है, एलोजोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि गुणसूत्र में जो कमी हो रही है वो ऑटोजोम में है या एलोजोम में है। ठीक है, ये मैं बार बार इसको रिपीट करूँगी। ठीक, अब आप यहाँ देखिए कि एन्यूप्लॉइडी जो है कैसी होती है, 2n, 2 सेट है, उसमें एक गुणसूत्र जुड़ सकता है। 2n+2, 2 गुणसूत्र भी जुड़ सकते हैं। 2n+1+1 यानी कि ये विषमजात गुणसूत्र में होता है। ठीक है, या 2n-1 एक गुणसूत्र निकल सकता है या 2n-2 भी हो सकता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। सपोज ये क्रोमोसोम्स हैं, ये समझाते हैं। ठीक है, होमोलॉगस है।
ये दूसरा सेट है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये तीसरा सेट है। ठीक है, तो अगर गुणसूत्र यहाँ पे जुड़ रहा है, एक गुणसूत्र यहाँ पे जुड़ा तो कितना हो गया 2n + 1 हम लिखेंगे। ठीक है, अगला गुणसूत्र हमारा यहाँ पे जुड़ गया, दूसरे सेट में जुड़ा, तो हम इसे कहेंगे 2n + 1 + 1। ठीक है, लेकिन अगर ये गुणसूत्र यहाँ पे ना जुड़ करके, ठीक है, यहाँ पे ना जुड़ के इस वाले सेट में जुड़ गया, तो हम इसे क्या कहते हैं 2n + 2। तब हम इसे इस प्रकार लें। ठीक है, तब ये क्या हो गया 2n + 2। ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या है, क्यों एन्यूप्लॉयडी होती है? इसका कारण होता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, आप जानते हो, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक निर्माण का जब टाइम होता है, उस समय गुणसूत्र क्या करते हैं, एक दूसरे से जंक्शन करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, के पास आते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, ये सेल है, मेनली जो है एनाफेज में आपने देखा होगा, एनाफेज अगर अर्धसूत्री विभाजन है तो एनाफेज फर्स्ट में या एनाफेज सेकंड में। देखो बेटा, अर्धसूत्री विभाजन को आप बिल्कुल ध्यान से उसको समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये सपोज़ आप जानते हो कि मेटाफेज में क्या होता है कि जी गुणसूत्र है। ठीक है, एक गुणसूत्र ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे भी इधर आते हैं 1 2 3, ये मिडिल में आ जाते हैं। ठीक है, इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। ये क्या होता है, मिडिल में आ जाते हैं, और आप देखिए एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं स्पिंडल्स बनते हैं। ये स्पिंडल्स इनसे जुड़ करके इनको पीछे खींचते हैं, पोल पे ले जाते हैं एनाफेज में। तो यहाँ पे ये जंक्शन बना है, जुड़े हैं, अगर ये सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, सपोज एक सेल से 2 सेल बनी, तो जब ये सेपरेट होंगे तो यहाँ पे से ये लाइन बन जाएगी। ये लाइन बाद में बनती है, ये लाइन इसमें बाद में बनती है। तो अगर एक सेल से 2 सेल बनी, ठीक है, अगर ये अलग नहीं हुए तो क्या होगा, अलग नहीं हुए तो ये भी हो सकता है कि इसके ये वाला क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाया और ये इस प्रकार से हो गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो है केवल 2 ही गुणसूत्र मिले हुए पहुँचे। समझ रहे हो, यहाँ पे 3 इसमें जाने थे, 3 इसमें जाने थे, लेकिन एक यही रुक गया, नहीं जा पाया, किधर खींच नहीं पाया इसको, स्पिंडल फाइबर इसका टूट गया, नॉन डिसजंक्शन नहीं हो पाया, और 2 ही इसमें बचे। तो आप देखिए कि ये वाला जो इसका समजात था, ये यहीं छूट गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। जैसे एनाफेज फर्स्ट में मैंने लिखा है तो ये मैंने बनाया है, ये फीमेल है, ये मेल है। तो जब एग्स बने तो ये 2 अलग नहीं हो पाए, एक ही में आ गए। स्पर्म बने तो ये अलग अलग हुए, 2 गुणसूत्र थे, एक ही को पहुँच गए। और जब इनमें आपस में क्रॉस हुआ तो देखिए 2n + 1 होगी। एग और स्पर्म जब आपस में मिले तो 2n + 1 हो, और यहाँ 2n - 1 हो। ठीक है, ये वाला जब इससे क्रॉस करेगा तो क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये 2n - 1 हमको दिखाएगा। ठीक, अब जो हमारा यूप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी हम एन्यूप्लॉइडी हम पढ़ रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? देखिए, अगर एडिशन हो रहा है तो ये ट्राइजोमी टेट्राजोमी हम इसको कह सकते हैं। और अगर घट रहा है तो पहले सबसे पहले मैंने मोनोजोमी लिखा है। मोनोजोमी में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ह्यूमन की केस की बात कर रहे हैं,
अब इससे कौन सा रोग होता है? ऐसे होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मतलब ये एक ऐसा रोग है जिसके बहुत सारे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसमें क्रोमोसोम 45 हो जाते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम में पाई जाने वाली मोनोसोमी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कमी गुणसूत्र जो अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, ये सेक्स गुणसूत्र में है या आपके ऑटोसोम्स में। यहाँ पे आप देखिए कि ये सेक्स क्रोमोसोम में पाई जाने वाली मोनोसोमी है और ये जो है इसमें जो भी फीमेल बनेगी वो स्टेराइल फीमेल होगी। ठीक है, वो कैसी फीमेल होगी? स्टेराइल, यानी वो जनन की क्षमता उसमें नहीं होगी। तो इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक नहीं होता है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। कॉज इसका वही है नॉन डिसजंक्शन, मैंने आपको बताया, जैसे 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल में, 44 प्लस एक्स वाई मेल में। मियोसिस हुआ, इसमें नॉन डिसजंक्शन हुआ, तो उसमें 22 प्लस एक्स एक्स दोनों सेक्स क्रोमोसोम इसमें आ गए, इसमें कुछ भी नहीं पहुंचा। यहाँ पे आप देखिए 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। अब हमने ना पुनेट इसको ऐसे करा तो हमारा ये रहा टर्नर सिंड्रोम, 44 प्लस एक्स, 44 ये रहे प्लस एक्स। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है। और यहाँ देखिए आप 22 44 प्लस ट्रिपल एक्स होगा, ये फीमेल है। यहाँ देखिए 44 एक्स एक्स वाई, ये मेल है। ये भी एक सिंड्रोम होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए 44 प्लस वाई है, तो ये जो इस प्रकार का जो भ्रूण बनेगा ये नष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है और एक्स की उपस्थिति नहीं होने से ये जीवित नहीं रह पाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम है, ये फीमेल होगी, ये भी फीमेल और ये मेल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम एक मोनोसोमी है 2n-1। ठीक, यहीं पर डबल मोनोसोमी क्या होती है? जब दो अलग अलग गुणसूत्र निकलते हैं अलग अलग क्रोमोसोम से, जिसको 2n-1 और -1 मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, 2n-1 का मतलब क्या है? एक सेट में एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है। ठीक है, तो एक यहाँ से निकला -1, एक यहाँ से निकला -1, इसको हम लिखते हैं 2n-1 ये डबल मोनोसोमी। ठीक है, उसके बाद जो अगली यूप्लॉइडी हमारे पास है, एन्यूप्लॉइडी, वो नलिसोमी है। नलिसोमी में एक जोड़ा गुणसूत्र अलग हो जाता है पूरा। ठीक है, 2n-2 हो जाता है। सपोज ये पूरा हो गया, एक पूरा सेट ही नहीं पहुंचा, इसको हम कहते हैं 2-2 44, इसको नलिसोमी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पहुँचते ट्राइसोमी पे। ये तो माइनस वाले थे दोनों, जिनमें गुणसूत्र की संख्या कम हो रही थी। अब हम आगे पढ़ते हैं ट्राइसोमी में। ट्राइसोमी में 2n+1 47 हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस होता है। ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इसका कारक होता है। इसके कारण क्या होता है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इसके कारण होता है। ये मेल होता है। ठीक है, इस मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। इसका कारण भी नॉन डिसजंक्शन है। तो मेल में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ये मेल स्टेराइल होगा, इसमें स्त्रीण जैसे लक्षण होंगे। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है एक्स वाई अलग ना हुआ हो, एक ही में चला गया हो, या यही वाला कारण इसमें हो सकता है कि फीमेल में नॉन डिसजंक्शन रहा हो, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है, एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। ये ट्राइसोमी है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। ठीक, आपको याद रखना है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये ट्राइसोमी का उदाहरण है। ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम का जुड़ना। ठीक है, ऐसे दूसरा इसका एक सबसे, देखिए अभी तक जो मैंने आपको उदाहरण बताए, टर्नर सिंड्रोम या क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे सेक्स क्रोमोसोम पर गुणसूत्र की कमी या अधिकता के कारण हो रहे थे। अब जो हम एक थोड़ा अलग पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? ये ऑटोसोम में पाई जाने वाली एन्यूप्लॉइडी है। ठीक है, ये 21वें गुणसूत्र पर पाई जाती है। ठीक है, सपोज हमारे जो गुणसूत्र के सेट है, आप जानते हो हमारे में कितने सेट होते हैं? 23 सेट्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसको ए से हम डिनोट करते हैं और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक जोड़ा हमारा क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो हमारा एक्स एक्स होता है या एक्स वाई हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ये हमारा एक्स एक्स भी हो सकता है और
XY भी ये हो सकता है। तो ये जो 22 ऑटोजोम्स है, इसमें अगर हम सेट बना लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इन सब के समजात गुणसूत्र होते हैं। देखिए ये सबके अपने होमोलोगस पेयर होंगे। ये हमारा 21वां गुणसूत्र है। ये हमारा XX भी हो सकता है, XY भी हो सकता है। तो जो ये वाला हमारा 21वां पेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें एक गुणसूत्र और जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 समजात की जगह 3 हो जाते हैं बेटा। और हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर एक सेट में 3 आ जाएं, जहाँ 2 होने चाहिए थे ऑटोजोम में, तो ये कॉज करता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है, इसमें राउंडेड हेड होता है, फ्लैट बैक से, मतलब सिर जो होता है पीछे से चपटा होता है, और ये ऐसा व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड होता है, यानी इसका मानसिक विकास नहीं होता। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम उन महिलाओं के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनकी लेट प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूप्लॉइडी की। ठीक है, पीछे हमने बात करी थी एन्यूप्लॉइडी की, इसको समझिए। अभी हमने जो मेन टॉपिक था हमारा एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में हमने क्या पढ़ा, मोनोजोमी, ठीक है, नलिजोमी, ट्राइजोमी, ठीक है, इतना ही हमने इसमें पढ़ा है। अब यूप्लॉइडी में क्या होता है, यूप्लॉइडी का मतलब गुणिता, गुणिता मतलब गुणा में बढ़, जैसे गुणा हम करते हैं ना, तो गुणा में हमेशा चीज़ें सेट में बढ़ती हैं। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4। ठीक है, तो जब जीव की, क्या लिखा है इसमें, जब जीव की सेल में कोशिकाओं, सेल्स में, या मैं इसको सेल्स मतलब कोशिकाओं में, ठीक है, ये सेल्स कोशिकाओं के लिए लिखा है मैंने, एक सेट गुणसूत्र या 2 से अधिक गुणसूत्र के समुच्चय सेट पाए जाते हैं। समुच्चय यानी सेट। ठीक है, तो 2 चीज़ें लिखी हैं, किसी जीव की सेल में एक सेट गुणसूत्र, या तो क्या होगा, एक सेट होगा गुणसूत्र का, या 2 से अधिक। 2 वाला तो डिप्लॉइड होता है, आप जानते हो, 2 सेट सब में ही पाए जाते हैं, 2 सेट सब में पाए जाते हैं और वो डिप्लॉइड कहलाता है। तो या तो एक सेट है या 2 से अधिक, ये आपका यूप्लॉइडी। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ठीक, मोनोप्लॉइडी क्या होता है, जब कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है। गुणसूत्र का केवल क्या होता है, एक सेट होता है, यानी 2n बराबर n, एक समुच्चय इसमें होता है। देखिए कैसे हुआ ये, देखिए नॉन डिसजंक्शन इसका कारण है, ये फीमेल है 2n, ये मेल है, सॉरी ये मेल है, फीमेल है 2n, ये मेल है 2n। इसमें जब नॉन डिसजंक्शन हुआ और सूत्री विभाजन हो रहा था, तो इसके एक युग्मक में कुछ भी नहीं जा पाया, दोनों के दोनों एक ही युग्मक में चले गए। मेल में प्रॉपर ढंग से मियोसिस हुआ nn, ठीक है, और सूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अब हम इसका चेकर बोर्ड बनाते, तो जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर मैंने एक ब्लैंक गोला बनाया है। तो देखिए आप 2n, इससे 2 गेमीट्स बने हमें, हमारी फीमेल थी ना, इससे 2 गेमीट बने, 2n और कुछ नहीं, n, तो ये 3n बना। ये हमारी पॉलीप्लॉइडी है, इसको मैं अभी पीछे पढ़ाऊँगी। ये भी 3n था, और ये n है, ये मोनोप्लॉइडी है। यानी ये जो जीव बनेगा, ठीक है, इसकी प्रत्येक कोशिका में सूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्र की संख्या n ही रहेगी, एक ही सेट रहेगा। ठीक है, आप इसको हैप्लॉइडी से कंपेयर नहीं करेंगे, ये मोनोप्लॉइडी है। मोनोप्लॉइडी का मतलब, जैसे मैं समझाती हूँ आपको, सपोज हमारे में 46 क्रोमोसोम है, ये हमारा 2n है, ये हमारा क्या है, 2n है। अब हम जब हैप्लॉइड लिखते हैं, तो हम हैप्लॉइड को कितना लिखते हैं, 23 लिखते हैं या गुणित, लेकिन ये मोनोप्लॉइडी है। मोनोप्लॉइडी का मतलब है कि किसी जीव में, अगर सपोज मनुष्य की ही हम बात कर ले, तो मनुष्य की केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि
मोनोप्लॉइडी हो गई है। तो मोनोप्लॉइडी हो गई है यानी उसमें जो 2n है वो कितना हो गया है बताइए। 2n मतलब उसकी सेल में जहाँ 2 सेट होने चाहिए थे, ये तो मनुष्य के केस में ये हैप्लॉइड जो होते हैं ये युग्मक में होते हैं। हैप्लॉइड हमेशा युग्मक होते हैं। मैं यहाँ सेल की बात कर रही हूँ, कोशिकाओं की बात कर रही हूँ, युग्मक कोशिका की बात नहीं कर रही। एक जो पूरा ऑर्गेनिज्म में जितनी सेल होती है उसमें गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट में मोनोप्लॉइडी हो गई है, उसके 2n क्या होंगे, उसके 2n ही 23 हो जाते हैं, ठीक है। अगर 2n युग्मक में है, सॉरी 23 गुणसूत्र युग्मक में है तो वो हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड है, वो निषेचन से अपने को डिप्लॉइड करेगा। लेकिन अगर किसी सेल में डिप्लॉइड नंबर ही एक ही सेट हो गया है, जैसे मैंने अभी आपको क्या दिखाए थे 23 सेट्स दिखाए थे ना, पूरे सेट बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23, ये सेट्स हैं पूरे, ठीक है। तो ये 23 हमारे गेमीट्स में होते हैं, युग्मक में होते हैं। लेकिन अगर ये 23 हमारी कोशिकाओं में ही आ जाए, ठीक है, सपोज़ मैंने आपसे बोला कि मैं आपकी स्किन की कोशिका ले रही हूँ और स्किन की कोशिका में मैंने गुणसूत्र की संख्या देखी तो वो एक ही सेट था, तो वो मोनोप्लॉइडी कहलाएगी। इसमें मतलब इनके समजात गुणसूत्र नहीं है। अगर समजात गुणसूत्र होते तो वो 2n होता। तो किसी भी जीव का अगर उसकी उसकी कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक सेट रह जाए तो वो क्या है, मोनोप्लॉइडी। जैसे आप यहाँ से समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ इसको दूसरा मिला ही नहीं तो ये होने को इसमें निषेचन हो चुका है, फर्दर इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड यानी युग्मक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का सेट, ठीक है। और मोनोप्लॉइडी क्या है, किसी सेल में पाए जाने वाले डिप्लॉइड गुणसूत्रों की संख्या अगर एक ही सेट रह जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोप्लॉइडी, उसमें एक ही सेट है, ठीक है। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, गुणसूत्र के 2 से अधिक समुच्चय का होना। देखिए 2 तो होते ही होते हैं, डिप्लॉइड हम होते ही हैं, अगर 2 से अधिक है, 3n है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, पेंटाप्लॉइड है, तो ये क्या, पॉलीप्लॉइडी 2 प्रकार की होती है, एलोपॉलीप्लॉइडी और ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है। एलोपॉलीप्लॉइडी क्या होती है, एलोपॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जब 2 विभिन्न जातियों के बीच संकरण कराया जाता है, अलग अलग स्पीसीज ली, हमने उनके बीच में क्रॉस कराया और उसके बाद उनमें गुणसूत्र की डबलिंग की जाती है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि एलोपॉलीप्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पादप वैज्ञानिक करते हैं नई नई किस्में बनाने के लिए। तो ये 2 विभिन्न जातियों के बीच संकरण करा करके तैयार किए जाते हैं। जैसे जो हम गेहूँ खाते हैं उसको राई से संकरण कराया गया है और हमारी हेक्साप्लॉइडी राई हम खाते हैं, हेक्साप्लॉइडी गेहूँ हम खाते हैं, सॉरी। तो 2 विभिन्न जातियों के बीच संकरण कराकर तैयार किया जाता है और उसमें बाद में गुणसूत्र की संख्या को डबल किया जाता है। जैसे स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, इसमें 2n है 14, इसमें 2n है 16। अब ये हैप्लॉइडी है, इसकी ये क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड 7, हैप्लॉइड 8। अब ये निषेचन करेंगे तो 2n कितना हुआ 15, 8 + 7 15। लेकिन एक सेट में 8 है और एक सेट में 7 है, एक सेट में कितने हैं, 8 है और एक सेट में 7 है, समझिए आप, एक सेट तो 8 का है, 8 और एक में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये किस हिसाब से अब आगे युग्मक बनाएंगे, गेमिट बना ही नहीं सकते हैं। तो ये जब गेमिट नहीं बना सकता तो ये स्ट्राइल होता है, यानी ये जो ये स्पीसीज बनी है ये आगे फर्दर गेमिट नहीं बनाएगी, ये फर्दर गेमिट नहीं बनाएंगे, तो गेमिट नहीं बनाएंगे आगे तो इनमें जनन नहीं होगा। अभी पॉलीप्लॉइडी नहीं आई है बेटा, ठीक है, अभी 2 ही सेट है। उसके बाद हम इसे कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देते हैं। कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है, ये स्पिंडल माइटोसिस में स्पिंडल तंतु को नहीं बनने देता है, ठीक है, स्पिंडल तंतु को ये नहीं बनने देता है, जिससे डबलिंग हो जाती है गुणसूत्र की, ठीक है, डबलिंग होती है और वो अलग अलग, सपोज जैसे ये है आपका एक सेल है, ठीक है, इसमें 2 गुणसूत्र हैं, एक है और एक है। अब इनको अलग अलग पोल पे जाना होता है,
तो यहाँ ये स्पिंडल तंतु बनते हैं जो इनको खींचते हैं, ठीक है। अगर स्पिंडल तंतु नहीं बनेंगे, ठीक है, स्पिंडल तंतु नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ये एक साथ ही रहेंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। तो एक सेल से जो दो सेल बनेगी उसमें एक में कुछ नहीं होगा और एक में डबलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये डबलिंग कराई जाती है, तब हमें देखिए डबलिंग के बाद हमें क्या मिला, 8 वाले सेट भी 2 हो गए, 7 वाले सेट भी 2 हो गए और ये 4 एंड 30 हो गया। अब ये पॉलीप्लॉइडी हो गई। ये पॉलीप्लॉइड फर्टाइल होता है और ये आगे गेमीट भी बनाता है, ठीक है। तो एलो पॉलीप्लॉइडी हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं और इससे हम नई नई वैरायटी बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गेहूँ हेक्साप्लॉइडी होता है। इसमें हमने जो प्रिमिटिव गेहूँ था उसको राई से क्रॉस कराया और इसी प्रकार से डबलिंग कराई, ठीक है। अब है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब होता है जब हम एक ही जाति के बीच क्रॉस कराते हैं और जाति के बीच क्रॉस करा के नॉन डिसजंक्शन की जब घटना होती है, जैसे आप देखिए स्पीसीज़ 1 थी, 2n था, स्पीसीज़ ए ही का फीमेल और मेल है, 2n, इससे इसमें नॉन डिसजंक्शन हो गया। यहाँ कोई भी गुणसूत्र नहीं गया इस गैमेट में और इसमें 2n चले गए। जब इसने इससे क्रॉस किया तो 3n हो गया, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गई। मैंने आपको यहाँ पीछे ही बताया था। ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। तो पॉलीप्लॉइडी दो प्रकार से होती है, एलो पॉलीप्लॉइडी और ऑटो पॉलीप्लॉइडी। मैं आज इतना ही आपको पढ़ाऊँगी। कल हम पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। थैंक यू फॉर